कंप्लीट की थी और 6 महीने पहले ही उसे एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब कार्तिक के फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता तुम ये बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, जैसे कि तुम नहाए ही नहीं हो? पापा, घर से ऑफिस पहुंचने तक पसीने से दूसरा स्नान हो जाता है, इसलिए बहुत स्प्रे यूज करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज शाम वो पोस्ट ऑफिस वाले जोशी आ रहे हैं। एक हाथ सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना। पापा, मुझे अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचना नहीं है। लेट मी एंजॉय। कार्तिक ऑफिस के लिए निकलता है और दीपक सोच में पड़ते हैं। आजकल के नौजवानों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है। शायद वक्त ही इन्हें कुछ सिखाएगा। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा है। सारे दोस्त घर से लाया हुआ टिफिन खा रहे हैं, लेकिन कार्तिक बाहर से खाना ऑर्डर करता है। क्यों भाई कार्तिक, लगता है आजकल चाची के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लेकिन रोज उस महंगे वाले होटल से खाना ऑर्डर करोगे तो आधी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। आखिर हम कमाते किस लिए हैं? पापी पेट के लिए ही ना। दीपक चाय पी रहा है और देवयानी बहुत सारी हरी मटर छिल रही है। देवयानी, मैंने मेरी लास्ट बैंक एफडी ब्रेक की है। अगले महीने से कार्तिक से थोड़ी मदद लेनी होगी। तभी कार्तिक ऑफिस से खुशी खुशी घर आता है। उसके हाथ में एक बाइक की तस्वीर वाला पर्चा है। लो, कार्तिक भी आ गया। बैठो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। माँ, पहले एक खुश खबर सुनिए। दीपक और देवयानी चौंक जाते हैं। क्या तुम परमानेंट हो गए हो? नहीं पापा, और 6 महीने बाकी है। तो खुशी की बात क्या है? माँ, पापा, मैं अगले महीने ये बाइक ले रहा हूँ। दीपक और देवयानी फिर से चौंक जाते हैं। लेकिन कार्तिक, तुम्हें तो ऑफिस की बस का पिकअप और ड्रॉप है ना? क्या तुम्हारी कंपनी ये सुविधा बंद कर रही है? नहीं, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरा बाइक लेने का ड्रीम था। अब कमा रहा हूँ तो सोचा अपना सपना पूरा कर लूं। तभी कार्तिक की नजर देवयानी के सामने पड़ी ढेर सारी हरी मटर पर जाती है। अरे माँ, इतनी सारी मटर क्यों लाई हो? आजकल तो बाजार में 12 महीने मटर मिलती है। हाँ, लेकिन इस सीजन में बहुत ही सस्ती मिलती है। क्या माँ, आप भी? पापा रिटायर हुए हैं तो क्या हुआ? आपका ये बेटा अच्छा खासा कमाता है ना। छोड़ दीजिए ये मिडिल क्लास थिंकिंग। हाँ, कार्तिक हंसते हंसते अपने रूम में चला जाता है। इस लड़के को बचत करने की आदत कब लगेगी पता नहीं। अगली सुबह जब देवयानी किचन में रोटियां बना रही है, कार्तिक हाथ में एक लगभग खत्म हुई टूथपेस्ट लेके आता है। माँ, नई पेस्ट है क्या? ये खत्म हो गई। देवयानी हंसते हुए कार्तिक से वो खत्म हुई टूथपेस्ट लेती है और उस पर बेलन चलाती है। लो देखो, कितनी सारी पेस्ट अंदर बची थी। और 2 दिन चलेगी ये ट्यूब। उफ, माँ आप भी ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए हैं और एक दिन कार्तिक बहुत ही बुरे मूड में घर आता है। लो, कार्तिक भी आ गया। तुम चाय लोगे ना कार्तिक? कार्तिक बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ जाता है। दीपक और देवयानी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पापा, आर्थिक मंदी की वजह से हमारी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है और कुछ एम्प्लॉयज को ब्रेक दिया है। क्या तुम्हें भी ब्रेक मिला है? दीपक का सवाल सुनते ही कार्तिक रो पड़ता है। दीपक और देवयानी उसे संभालते हैं, लेकिन दोनों चिंतित हो जाते हैं। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जॉब से निकाले जाने के बाद कार्तिक का रूटीन बदल जाता है। नए जॉब के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे वैकेंसी नहीं है। घर में बैठे बैठे उसकी उदासी बढ़ रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा। पापा की जमा पूंजी भी खत्म हो रही है और मैंने तो कभी कुछ सेविंग्स की ही नहीं। उल्टा खर्चे बढ़ा के रखे हैं। बाइक का ईएमआई, मोबाइल का ईएमआई, पता नहीं कैसे निभा पाऊंगा। हॉल में दीपक और देवयानी बातें कर रहे हैं। बड़े अच्छे मूड में है। तुम्हें याद है हमने शादी के बाद पहली फिल्म कौन सी देखी थी? हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप मुझे थिएटर में अकेला जो छोड़ के आए थे, भूल ही गए थे कि मैं आपके साथ हूँ। तभी कार्तिक वहां आ जाता है और उनको हंसते खेलते देख अचरज में पड़ जाता है। कार्तिक, आज शाम हम फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तुम चलोगे ना? माँ की बात सुन के कार्तिक रोने लगता है। दीपक और देवयानी चकित होते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, माँ, मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसलिए खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? घर का इनकम सडनली आधा हुआ है और आप फिर भी इतना खुश कैसे रह सकते हो, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। कार्तिक की बात सुन के दीपक और देवयानी हंस पड़ते हैं। कार्तिक और उलझन में पड़ता है। आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बेटा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब घर में पैसे कम आ रहे हैं, इस वजह से हम चिंतित हैं। लेकिन खुश रहना सिर्फ आपकी इनकम पर निर्भर नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं पापा।
मतलब हमने हमारी मिडिल क्लास वाली आदतें और सोच बदली नहीं है, इसीलिए मेहनत के पैसों से खरीदी हर चीज का मूल्य हम जानते हैं। हाँ, तुम्हें शायद वो हमारी कंजूसी लगती होगी। माँ की बातें सुन के कार्तिक को सारी पुरानी बातें याद आती है। लेकिन जरूरतें पूरी ना हो तो भी हम दुखी होते ही है ना। लेकिन हमने अनचाही जरूरतों को कभी हमारे पास आने ही नहीं दिया। और छोटी छोटी चीजों की सेविंग करना, किसी भी चीज को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, अपनी मेहनत की कमाई का समझदारी से विनियोग करना, इन आदतों का फायदा ऐसे कठिन वक्त में होता ही है। दीपक और देवयानी की बातें धीरे धीरे कार्तिक के पल्ले पड़ रही है। अब समझ में आ रही है आपकी बातें, जो मुझे लेक्चर या फिजूल लगती थी। बेटा, इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मितव्ययी यानी पैसे समझदारी से खर्च करने की आदत हमेशा फायदेमंद ही होती है। भले आज आपके घर में पैसा पानी की तरह बह रहा हो, कल किसने देखा है। कार्तिक दीपक और देवयानी की बातों से सहमत होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सोच समझ के पैसे उड़ाना इतना भी बुरा नहीं है। अब ज्यादा सोचो मत, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सुनिए, अब कार्तिक का भी फिल्म टिकट बुक कीजिए। आज थोड़े पैसे हम भी उड़ाते हैं।